राजनीति अब प्रचंड है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बात इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास सेगमेंट साक्षात्कार में। साक्षात्कार में आज हमारे साथ ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने 2022 के चुनाव को लेकर हाल ही में परशुराम शिविर पर बैठक की थी कि आखिरकार किसको इस बार ब्राह्मण सदर सीट पर सपोर्ट करने वाला है। तो इसी सवाल के साथ कि आखिरकार ब्राह्मण समाज किस करवट बैठने वाला है और किसको अपना विधायक चुनने वाला है। स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे खास सेगमेंट साक्षात्कार में। पहले तो मैं आपका अभिवादन और नमस्ते करता हूँ जी। पलिया जी, क्या लगता है तिवारी जी, आप मीटिंग में मौजूद थे, ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, किस कैंडिडेट के फेवर में आप लोग अब आगे आने वाले, किसको वोट करने वाले हैं, किसको सपोर्ट करने वाले हैं? आज हमारे फिरोजाबाद विधानसभा के सकल ब्राह्मण समाज के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी सम्भ्रांत विप्रबंधु उपस्थित थे। हमारे नवयुवक भी, हमारे ब्राह्मण समाज के युवा तुर्क नेता भी अच्छी खासी संख्या में उपस्थित थे जी। और जैसा कि वहां पर रहा, आरोप प्रत्यारोप का भी काफी दौर चला, वहाँ एक दूसरे पर छींटाकशी भी की गई, मगर कुछ बड़े सज्जनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा यह स्थिति को सामान्य रखकर सभी नवयुवकों की भावनाएं और उनके देखते हुए वहां पर कोई देखा गया तो कोई निर्णय नतीजा हासिल नहीं हो सका। मतलब कोई अभी निर्णय नहीं निकला है उस बैठक के बाद भी, अभी यह तय नहीं कर पाए कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, कुछ इस तरह का ही माहौल रहा कि हम एक किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मतदाता पूरी तरह स्वतंत्र है जी। और हमारी ब्राह्मण जो समाज की जो कमेटियां हैं या जो संगठन हैं, वो मात्र एक सामाजिक संरचना और रचनात्मक कार्यों के लिए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजनीतिक में नेतृत्व को आगे आना चाहिए, ना कि सभाओं को आगे आना चाहिए। हमारे बीच से अगर कोई नेतृत्व निकलता है, कोई नेता निकलता है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए और जो ब्राह्मण समाज को किसी पर दबाव नहीं देना चाहिए जी। क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन है और मतदाता पूरी तरह स्वतंत्र है। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी न किसी पार्टी से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी भी दल से जुड़ सकती है और मैं किसी का भी कर्मठ कार्य कर सकता हूँ जी। मगर मेरी बिरादरी, मेरा समाज, मेरा संगठन, ये क्या लगता है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कमेटियां, बहुत सारी कमेटियां, यानी कि ब्राह्मण समाज की बहुत सारी कमेटियां हैं। कोई समाजवादी पार्टी की गोद में बैठी है, कोई बहुजन समाज पार्टी की गोद में बैठी है, कोई भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी है, कोई आम आदमी पार्टी की गोद में बैठी है, कोई अन्य पार्टियों की गोद में बैठी है, कोई निर्दलीय के साथ में चल रहा है। क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज की जो दुर्दशा है उसके लिए दोषी किस हद तक इन कमेटियों को मानते हैं साहब? क्योंकि जब आप ही एक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं पूरी तरह दोष इन संगठनों को और इन कथित फर्जी कमेटियों को ही मानता हूं, जो समाज को एक सूत्र में अभी तक बांध नहीं पाए। अगर पीछे हम जाएं तो देखते हैं कि पहले समाज हमारा संगठित था। हमारे फिरोजाबाद का ब्राह्मण समाज एक सूत्र में था, परंतु कुछ महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी जिनको मैं कहूंगा, कुछ लोग आए जो उन्होंने अपने स्वार्थवश अपने संगठन को किसी न किसी राजनीतिक दल को बेचना शुरू कर दिया, अपना समर्थन का बोली लगाना चालू कर दी। उससे हमारा समाज पूरी तरह खिन्न रहा, क्योंकि हमारे समाज का हर कार्यकर्ता किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और उनकी बात को न सुन के, उनकी बात को न देखकर, केवल एक तरफा फैसला करके और एक समाज के द्वारा, एक संगठन के द्वारा समाज के ऊपर एक फरमान और कहें तो एक फतवा जारी कर दिया जाता है कि हम इसको समर्थन देंगे, ना कि उसके गुण दोष के आधार पर कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जाता है। बस इसी कारण हमारी दुर्दशा चालू होती रही है, क्योंकि एक परशुराम जयंती जो हमारे शहर में निकलती थी वो लगातार सुखड़ती जा रही है। ब्राह्मणों के हित पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके अच्छे
और बुरे समय में अगर हमारा संगठन उसके साथ जरा खड़ा भी हो जाए तो ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं झुकने का कार्य करता है, अपने समाज के प्रति पूरी वफादारी रखने का कार्य करता है। जो इस तरह की भावना पूरी तरह विलुप्त होती जा रही है, यही कारण है। और चूंकि हमारे ब्राह्मण समाज के जो प्रत्याशी हैं, अभी जो ब्राह्मणों में जो बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से संदीप तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या लगता है उनके मैं आपको नाम पर? यह भी बताना चाहूंगा कि वो लगभग 6 वर्ष से जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं और कई बार परशुराम जयंती के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनको युवा, जो हमारे परशुराम जयंती और ब्राह्मण सभा संगठन को बिना युवाओं के कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता है, मगर जब युवाओं के भावनाओं चाहूंगा तिवारी जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने वो 6 साल से अध्यक्ष हैं, जयंती अध्यक्ष हैं, एक ट्रेड लगातार यह भी कहा जा रहा है कि आपके समाज पर लगातार जिस जयंती का आप जिक्र कर रहे हैं उस जयंती पर चंदा चोरी का लगातार आरोप लगता है। तो जब भगवान के नाम पर, जयंती के नाम पर जब चोरी होगी तो कैसे समाज का भला होगा साहब? मैं इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि फिरोजाबाद की जनता समझदार है, सभी ब्राह्मण बंधु जानते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई लांछन लगाने का कार्य नहीं करूंगा। नहीं, लांछन मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप जिस कमेटी में शामिल हैं, भिन्न भिन्न कमेटियां बनी हुई हैं, अगर इस तरीके का जो परशुराम जयंती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे एक सूत्र में बांधने की बात आप करते हैं, तो उसमें चंदा चोरी अगर होगी, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें डाली जाती हैं, लोगों का विरोध होता है, कभी आपके किसी अध्यक्ष का विरोध तो कभी किसी अध्यक्ष का विरोध, लगता नहीं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है? क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं समाज बदनाम हो रहा है। मैं ब्राह्मण समाज में जिला ब्राह्मण महासभा में नगर अध्यक्ष 2014 से लेके और 2017 तक रहा हूँ। अभी केवल मात्र एक समाज का सेवक हूँ और मेरी अपने समाज के संगठन में आस्था है। जी तिवारी जी, तो क्या अब आखिरी में आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जनपद फिरोजाबाद के इस चुनाव में, क्योंकि ब्राह्मणों का जैसा आपने जिक्र किया तो जगह जगह बटे हुए हैं, तो आखिरकार ब्राह्मणों की अब पोजीशन क्या है, किस दल को सपोर्ट करना चाहेंगे और क्या आप अपने साथियों से, प्रतिद्वंदियों से कहना चाहेंगे? मेरा तो केवल इतना कहना है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं वे अपने रचनात्मक कार्य करें, वे अपने सामाजिक कार्य करें, अपने समाज का उत्थान करने की कोशिश करें, अपने समाज के निर्बल और गरीबों का साथ देने का कार्य करें। किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपने दल को, अपने संगठन के बैनर तले को ना बेचें। सभी मतदाता स्वतंत्र हैं, सभी की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी अपना वोट अपने मत के अनुसार दें। ये किसी के ऊपर फतवा और फरमान नहीं चल पाएगा, और क्योंकि संगठन को जोड़ने के लिए सभी की भावनाओं का आदर का सम्मान करना पड़ेगा। पिछले कई सालों से यह संगठन केवल फरमान और फतवे जारी करता चला है, इसीलिए इसका विरोध होता चला है। धन्यवाद तिवारी जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ब्राह्मण समाज के पूर्व नगर अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से जो आलम है, आज का जो परिदृश्य है सदर विधानसभा पर, उन्होंने साफ कह दिया है कि हर विप्र आजाद है अपनी अपनी स्वेच्छा से अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की जो स्थिति है वो आज की तारीख में ऐसी है कि तमाम महासभाएं बनी हैं तो कोई किसी दल को सपोर्ट करती है तो कोई किसी दल को सपोर्ट करता है, लेकिन इस सब के बीच में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के जो युवा हैं, ब्राह्मण समाज के जो भावी पीढ़ी है, वो अपने आप को छला महसूस करती है, क्योंकि ब्राह्मण महासभाओं का वास्तविकता में जो काम होना चाहिए था वह काम आज तक जनपद में किसी ने नहीं किया। गरीब ब्राह्मण बिटियाओं की शादी किसी ने नहीं कराई, गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को रोजगार किसी ने नहीं दिलाया, गरीब ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति को ठीक करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, गरीब ब्राह्मण किसानों के लिए किसी ने नहीं सोचा। लेकिन साहब, एक जयंती के नाम पर केवल और केवल एक जयंती के नाम पर केवल समाज को बार बार छलने का काम, ये छलना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके के आरोप ब्राह्मण महासभाओं पर लगाए गए। फिलहाल इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं दिवाशी शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।